और कहा कि जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जुदा होना ही पड़ेगा। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जो आया है उसे जाना ही होगा। इस तरह से समझा बुझा करके लोक रीति के अनुसार मामा कंस का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद प्रभु जेल खाने में पहुंचे, सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। उसके बाद अपने नाना उग्रसेन और माता पिता के हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां खोली। वसुदेव और देवकी जी ने कृष्ण और बलराम जी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद राजा उग्रसेन का पुनः राज तिलक कर दिया। राजा उग्रसेन पुनः मथुरा का राज्य संभालने लगे। इधर इसी बीच भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे। और इसी बीच जो भी भंडारे में दान आया है वो इस प्रकार है। 5001 रुपये 5001 रुपये श्रीमती कृष्ण कुमारी भरतना जो नीरज की सासू माँ है। और 500 रुपये अनवर सिंह अध्यापक नगला भूरे। 500 रुपये अनिल यादव नगला भूरे। ये सभी भक्त मिलकर के भगवान के इस पावन कथा में भंडारे के लिए दे रहे हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहें। बोली गोविंद भगवान की। बोली गोविंद भगवान की। और ये 100 रुपए आए हैं श्री काशीराम जी नंगला रेउजा से। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बोली गोविंद भगवान की जय। श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वापस लौट आते हैं। बड़े सुंदर ढंग से जब प्रभु और मथुरा नगरी में रह रहे थे तो इसी मथुरा नगरी में एक उद्धव नाम के व्यक्ति थे जो प्रभु के प्यारे सखा थे और मंत्री जी भी थे, जिन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। तो एक समय भगवान श्याम सुंदर को सभी वृंदावन वासियों की और गोपियों की याद आई तो उन्होंने उद्धव को बुलाया और उद्धव का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके कहने लगे कि भैया उद्धव, आप तो ज्ञान मार्गी संत हो और अपने ज्ञान से प्रेम को भुला सकते हो, तो आप हमारा एक कार्य कर दो कि कहो कि वो गोपियां जो हमारे प्रेम में पागल हैं उन्हें आप इस तरह से समझाना कि वो हमारे प्रेम को भूल जाए और हमारे बाबा नंद और मैया यशोदा को भी समझा। कहा ठीक आप पत्र लिखो। तो प्रभु ने उसी समय उन गोपियों के लिए पत्र लिखा और लिख करके उद्धव जी के हाथों में दिया और कहा कि भैया चले जाइए। उद्धव पत्र लेकर के पहुंचे हैं। बाबा नंद मैया यशोदा को सारी रात वो समझाते रहे। बाबा नंद मैया यशोदा श्याम की हर वो बात एक एक करके उद्धव जी को बताने लगे। बताते बताते रात्रि कब गुजर गई पता ही नहीं चला। जैसे ही प्रातः काल हुआ और भास्कर देव ने अखियों को खोला, उद्धव यमुना के किनारे टहलने के लिए पहुंचे तो क्या देखा, एक कुएं पर बहुत सी गोपियां खड़ी हैं और वो गोपियां कोई और नहीं बल्कि राधा ललिता शीला सुशीला थी और वो आपस में भगवान श्याम सुंदर के गीत गुनगुना रही थी। और क्या कह रही थी वो गोपियां,
सुमन सिए रुत सावन की आंखों बरसाए चांदनी रातें। लगे तो सुमन सिए रुत सावन की आंखों बरसाए चांदनी रातें। तड़प उठती
और ये माला पहना के सम्मानित करके गए हैं और साथ में 500 रुपए रामहित यादव अध्यापक ग्राम सुराइंदा से। और इससे पहले जो माला पहना के गए बलराम नाती अनवर सिंह जी नंगला भूरे, और उससे पहले एक माला पहना के गई दीक्षा यादव विजयपाल जी की नातनी। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। श्री राधे बोल गोविंद भगवान की जय। और इसी बीच ये भंडारे में हमारे 1100 रुपए दुर्वेश यादव ग्राम नगला भूरे ये भंडारे के लिए दे रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा आगे बढ़ाते रहे। आर्य बबलू यादव जी नंगला भूरे, इनकी तरफ से ये 20 रुपए आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझा के कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार से आज वो गोपियां भगवान श्याम सुंदर को पुकार रही है। उसी समय को गोपी की नजर उद्धव के गले में जो पीतांबर पड़ा हुआ था उस पर पड़ी, तो आपस में कहने लगी कि बहन ऐसा लगता है जैसे श्याम आ गए हो। कि कहा कि वो देखो श्याम ने, श्याम का नाम सुना तो दौड़ लगा दी। पास में आई तो क्या देखा कि श्याम नहीं कोई और है। पूछा आप कौन है? तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमारा नाम उद्धव है और हम श्याम सुंदर का पत्र लेकर के आए हैं। तो गोपियां कहने लगी कि आखिर हमारे श्याम को हमारी याद आई गई। परसों की कह के गए थे, आज वर्षों गुजर गई, बड़े निर्मोही है श्याम। उद्धव कहने लगे कि देखो गोपियों, आप सभी श्याम के प्रेम को भुला करके निराकार ब्रह्म की उपासना करो, इसी में आपकी भलाई है। तो गोपियां कहने लगी कि भैया क्या आप जानते हैं कि ये निराकार ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है? कौन इसके माता पिता हैं? उद्धव मौन हो गए। गोपियां कहने लगी सुनो भैया, निरगुण कौन देश को पासी, रुपए आए हैं श्री रमेश चंद्र जी रमपुरा से, इनकी तरफ से ये 500 रुपए आए हैं। जवाब दिया भैया उद्धव, ये निराकार ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है? कौन इसके माता पिता है? क्या आप जानते हैं?
उद्धव मौन हो गए। उसी समय वो गोपियां कहने लगी कि भैया उद्धव, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? जो आप जानो प्रेम क्या होता है। उद्धव मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। गोपियां कहने लगी कि भैया उद्धव, 10-20 मन नहीं है हमारे पास, एक था वो हमारे श्याम के साथ चला गया। अब हम निराकार ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? क्या बिना मन के भी भला कोई उपासना या प्रेम संभव है? उद्धव मौन हो गए। गोपियां कहने लगी भैया उद्धव, हम तो श्याम रंग में ऐसे रंगे हुए हैं कि कोई और रंग चढ़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। जब से श्याम यहाँ से गए हैं, एक पल भी हम सुख की नींद नहीं सोए। हमें तो वैरे ने ये नींद भी नहीं आती, क्योंकि हम तो ये विचार करते हैं कि यदि सही ढंग से नींद आ जाए तो हो सके हमारे श्याम के दर्शन हमें सपने में ही हो जाए। और समझा के कहने लगी कि सुनो भैया उद्धव, कि तारे